हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट का नेक्स्ट टॉपिक सबसेट। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है सबसेट ऑफ सेट, कि सबसेट क्या होता है किसी भी सेट के लिए और उसे किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, कैसे से लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सभी आज हम देखने वाले हैं। तो सेट सबसेट के लिए क्या है कि आप पहले दो सेट मान लेते हैं कि एक सेट आपके पास एक्स है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में जितने भी सभी स्टूडेंट हैं उन सबका एक सेट मान लेते हैं एक्स। ऐसे ही एक दूसरा सेट लेते हैं वाई, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, और वाई जो सेट है आपके क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट है वाई उन सभी स्टूडेंट का सेट है। तो आप जो ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो क्लास के सभी स्टूडेंट है वो बेसिकली तो आपके स्कूल में है, यानी कि आपकी क्लास के स्टूडेंट तो आपके स्कूल में भी तो हैं। तो हम कह सकते हैं वाई जो सेट है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं सभी, तो वो सेट कहलाते हैं सबसेट। अगर इसको देखा जाए बेसिकली तो किस टाइप से होगा कि अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, तो ए को हम बी का सबसेट कब कहेंगे? if and only if every element of a is also an element of b, यानी कि a का हर एक एलिमेंट b का एलिमेंट b हो, तब जाकर हम बोलेंगे कि सेट a जो है वो सेट b का सबसेट है। जैसे हमने यहाँ जो एग्जांपल लिया था x और y में, तो वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ y आल्सो एन एलिमेंट ऑफ x। जो y का जो एलिमेंट है, ये मान चलो आप ही हो, आप y के अंदर बिलोंग करोगे, आपकी क्लास में है तो, और आप स्कूल में बिलोंग करोगे, यानी कि अगर आप y में हो तो आप इस सेट x में भी होगे, क्योंकि ये जो y है ये आपके स्कूल की क्लास है और आपकी स्कूल की जो क्लास है जिसमें भी आप जैसे 11th क्लास में हो तो आपके स्कूल में प्रेजेंट है, यानी कि आप जो एलिमेंट हो आप y के भी हो और x के भी हो। तो इसी टाइप से वी से दैट y इज अ सबसेट ऑफ x, तो हम बोल देंगे y जो है इस x का सबसेट है। द फैक्ट दैट y इज सबसेट ऑफ x इज एक्सप्रेस्ड एज अ सिंबल एज y इज सबसेट ऑफ x। ये जो सिंबल है इस टाइप से, जिसको u को हमने थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो इसको बोलते हैं सबसेट का सिंबल। तो लिखने का तरीका क्या है? y इज सबसेट ऑफ x। द सिंबल सबसेट स्टैंड्स फॉर इज अ सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन। ये सिंबल है ये वाला, इसका मतलब है या तो सबसेट या फिर कंटेन्ड इन, इसका मतलब है। तो हमने जो एक सेट ए लिया था और एक बी लिया था, हमने बताया था कि ए क्या है, बी का सबसेट है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस टाइप से, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि अगर ए जो स्मॉल ए है वो हमारा कैपिटल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है और ए किसका सबसेट है? बी का, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो कैपिटल स्मॉल ए है वो बी के अंदर भी बिलोंग जरूर करेगा। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइज। अगर ए आपका कैपिटल ए के अंदर है तो अगर, और क्या है, ए आपका सबसेट है बी का, तो हम इससे बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज स्मॉल ए विल आल्सो बिलोंग टू सेट बी। तो ये होती है आपकी सेट की सबसेट की डेफिनेशन, कि अगर ए कोई सेट है जिसके सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी में या किसी और भी सेट में प्रेजेंट है, तो उस सेट को हम उस दूसरे वाले सेट का सबसेट बोलेंगे। आई बात समझ में इतनी? अच्छा, उसके बाद अब कुछ सबसेट के ऊपर कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हम थोड़े ध्यान से देखते हैं कि द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड वी राइट Q सबसेट ऑफ R। जो Q हमारा रेशनल नंबर्स का सबसेट होता है, तो सॉरी सेट होता है, वो रियल नंबर्स के सेट का सबसेट होता है। क्योंकि अगर कोई रियल नंबर है, ये रियल नंबर लाइन है इस टाइप से, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ कहीं बीच में हमारे पास क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये सभी इस रियल लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब जो सेट है Q, ये किसका सब्जेक्ट सबसेट है? ये एक रियल नंबर्स की जो सेट है R, उसका सबसेट है। उसी टाइप से और हम इसमें काम की बात देखते हैं कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ए एंड बी टू सेट हैं, ए और बी हमारे पास दो सेट है और ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो हम ए को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। जिसकी एग्जांपल क्या है? ए है तो 1 2 3, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। और बी कोई सेट है जिसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? 1 है, 2 3 और 4। तो आप देखो कि जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये वाले इस बी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो ए को हम क्या बोलेंगे? ए को बोल देंगे सबसेट ऑफ बी। लेकिन ए जो है बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए के अंदर 4 नहीं है और बी के अंदर 4 है। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि ए जो ए है इज नॉट इक्वल टू बी है। तो इस केस में हम बोलते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए, कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। अगर कोई सेट ए लिया आपने, ए के अंदर 1 2 दो एलिमेंट है, तो ये जो दो एलिमेंट है खुद का सबसेट तो होगा ही। दूसरा सेट हम सेम ले लें 1 और 2, तो ये इसका सबसेट हुआ, यानी कि अगर कोई सेट है वो अपने आप का सबसेट तो होता ही है।
ठीक है। तो ये बात यहाँ से होती है, अगर ए और बी हमने दो अलग अलग सेट लिए और अगर ए और बी आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, तो दोनों को हम एक दूसरे का सबसेट कह सकते हैं। लेकिन अगर ए सबसेट है बी का और ए और बी इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि ए कैसा है, प्रॉपर सबसेट है बी का। ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा बी का। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बस इतना फर्क होता है कि प्रॉपर सबसेट जो होता है वो बी के इक्वल नहीं होता है और सबसेट जो बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रॉपर सबसेट को हम सबसेट भी कह सकते हैं, लेकिन एक अगर सिंपल सबसेट है तो उसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। ऐसे ही जो हमारे पास बी है जिसका सबसेट ए है, ये क्या बन जाएगा, सुपरसेट बन जाएगा इसका ए का, तो हम बोलेंगे बी इज सुपरसेट ऑफ ए। दूसरी काम की बात क्या है कि इफ ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी भी सेट में केवल एक ही एलिमेंट है तो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। सिंगलटन सेट मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे ये वाला सेट है, यहाँ पर केवल ए एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये कैसा है, एक सिंगलटन सबसेट है और सिंगलटन सेट है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद कुछ एग्जाम क्वेश्चंस हैं, इनको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके बाद सबसेट के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जो होता है आर, इसमें 0 1 -1 2 3 1/2 रेशनल इरेशनल सभी नंबर्स आ जाते हैं। तो इस रियल नंबर जो सेट है इसके लिए कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो पहला क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि एन, ये जो नंबर्स हैं इससे सभी रियल नंबर का सेट है, सबसेट है। ऐसे ही जेड क्या इंटीजर्स हैं, ये भी क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। ऐसे ही क्यू क्या है, रैशनल नंबर, और ये भी क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक सेट क्या है टी, हमने जो क्यू पढ़ा था वो पढ़ा था पी बाय क्यू यानी कि रैशनल नंबर, और टी यहाँ पर जो है, टी यहाँ पर है इरेशनल नंबर का सेट, ये भी उसके अंदर आता है आर के अंदर, तो हम कह सकते हैं टी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो ये सभी एन जेड क्यू ये सभी किसके, आर के सबसेट होते हैं सभी के सभी। ठीक है जी। के बाद हम जो सीखते हैं वो देखते हैं इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इंटरवल के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो, अगर ए और बी, हम यहाँ से देख लेते हैं, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी कोई भी दो नंबर हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और ए बी से छोटा है, देन सेट ऑफ रियल नंबर्स वाई, जहां पर वाई की क्या वैल्यू होगी, ए से बड़ी और बी से छोटी, मतलब वाई एक सेट है इस टाइप का कि वाई सच दैट ए लेस देन वाई लेस देन बी इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, एंड डिनोटेड बाई ओपन ब्रैकेट ए एंड बी, इस टाइप से इसको हम डिनोट करेंगे। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी, बट ए बी देमसेल्फ डू नॉट बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि जो इस टाइप के हम ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पर बी लिखा है, इसका मतलब क्या, जो भी वैल्यू हम y की ले रहे हैं वो हमेशा a और b के बीच में लाई करेगी, a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो एंड के जो पॉइंट होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये उस इंटरवल के बीच में लाई नहीं करते, इनको उसमें से हटा देते हैं। और अगर इन दोनों को मिला दें, हम ऐसा लिख दें a इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू b, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट a b और क्लोज ब्रैकेट, इस टाइप से जो बड़े ब्रैकेट्स होते हैं इस टाइप से लिख देंगे इसको, इसको बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल, एंड दिस डिनोटेड बाय दिस कैपिटल ब्रैकेट्स a और b, इस टाइप से। इसका मतलब क्या होता है, हमने बता दिया कि x जो है a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, जो a की जो वैल्यू है a और b के बीच में लाई करेगी, और हो सकता है कि उनकी वैल्यू a भी हो और b भी हो सकती है। तो ऐसे क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल्स के बारे में इतना डाटा था। जो इस टाइप से छोटे ब्रैकेट होंगे इनको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल, और ये बड़े वाले जो ब्रैकेट होते हैं इस टाइप से, इनको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अगर मान चलो एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी a और यहाँ पर जो होगी b, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, जहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन वाला है छोटा, इसके यहाँ पर इक्वल की जरूरत नहीं, इक्वल हम नहीं लगाते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि जो पॉइंट है ये b कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन जहां पर ये ब्रैकेट बड़ा वाला है क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं क्योंकि ये वैल्यू इसके जो हमारा डोमेन है उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। देखिए डायग्राम्स की हेल्प समझा रखा है कि क्या ओपन ब्रैकेट ए बी है, मतलब ए और बी हमारे पास यहाँ पर सेलेक्ट नहीं है इस डोमेन में, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू नहीं ली जाएगी। यहाँ पर क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ ए भी ले रखा है और बी भी ले रखा है। यहाँ पर क्या है, एक साइड से क्लोज है और बी की साइड से ओपन है, तो ए की वैल्यू लेंगे और बी से छोटी छोटी वैल्यू लेंगे। यहाँ पर क्या है, ए को नहीं ले रखा, बी को ले रखा, इसके अंदर ए को छोड़ देंगे, बाकी बी तक की सभी वैल्यूज देंगे। इस टाइप से हमें यहाँ जो है डायग्राम की, एरो डायग्राम की हेल्प से हमें क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल समझा रखे हैं। उसके बाद एक सेट आता है यूनिवर्सल सेट।
तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब सभी सेटों, जो हमारा पास एक सेट होता है, सबसे बड़ा सेट कह सकते हैं हम इसे, जिसके अंदर सभी सबसेट लाई करेंगे, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे अभी हमने जो रियल नंबर पढ़ा था, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर का भी वो है सुपर सेट, और रेशनल नंबर का भी है, इंटीजर्स का भी है, तो होल नंबर का भी है, और नॉन रेशनल नंबर का भी सबसेट सुपर सेट है। तो इन सभी का क्या है, ये सुपर सेट है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। यानी कि अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो यहाँ पर क्या लिखा है कि particularly context we have to deal with the elements and subset of a basic set which is relevant to that particular context। अगर हम देखें कि while study the system of numbers we are interested in the set of natural number and its subset such as the set of all prime numbers, the set of all even numbers and so forth। this basic set is called universal set। यानी कि प्राइम नंबर का सेट हुआ, या फिर ऑड नंबर का सेट हुआ, या इवन नंबर का सेट हुआ, इंटीजर्स का सेट हुआ, नेचुरल नंबर का हुआ, रैशनल नंबर्स का हुआ, इरेशनल का हुआ, सभी किसके सबसेट हैं, सभी आर के सबसेट हैं। तो जो आर है ये कैसा है, ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सभी सेट हमारे लाई करते हैं। तो ऐसे सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इतना ही, इसी जो हमारी इंफॉर्मेशन इतनी है, सबसेट हो गया, इंटरवल्स और सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट और यूनिवर्सल सेट। इसके बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द स्पेस। तो हमें इनका सिंबल का यूज करना है। इसका मतलब क्या है कि ये सबसेट है, और यहाँ पर काट रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये सबसेट नहीं है। तो इनका यूज कर हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है 2 3 4 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। क्या ये इसका सबसेट है, ये वाली जो टर्म, ये वैल्यू है, क्या ये इसका सबसेट है या नहीं। तो यहाँ पर 2 है, 3 है और 4 है, और इसमें भी 2 3 4 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या ये इसका सबसेट है। ऐसे हम सेकंड वाले को चेक करेंगे, ए बी सी, और यहाँ पर क्या है बी सी डी। यहाँ पर ए मिसिंग है, यहाँ पर क्या है ए नहीं है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट सबसेट। उसके बाद सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल, और दूसरा सेट है सच एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो आपकी जो क्लास है आपके स्कूल में ही लाई करती है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक सबसेट है इस वाले सेट का। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और दूसरा सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। देखो, एक इतनी 1 सेंटीमीटर को मानकर हमने एक सर्कल बनाया, और हो सकता है सर्कल इससे छोटा हो सकता है इससे बड़ा हो सकता है और बड़ा हो। तो ये जो सेट है, ये सर्कल का सेट है, लेकिन यहाँ पर सेट क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। इसको तो इसका सबसेट नहीं कह सकते हम, क्योंकि हो सकता है 1 यूनिट से बड़ा भी सर्कल हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसलिए ये वाले केस में ये इसका सबसेट नहीं होगा। फोर्थ, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन प्लेन, और यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन प्लेन। तो भाई ये ट्राइंगल का सेट है और ये रेक्टेंगल का सेट है, कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये इसका सबसेट हो, तो इसको सिंपली हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद x is an equilateral triangle in the plane and x is an triangle in the same plane। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे, और यहाँ पर क्या सभी टाइप के ट्राइंगल इक्विलेटर हो सकते हैं, राइट एंगल यानी कि इक्विलेटर हो सकते हैं, राइट एंगल हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, सब तरह के ट्राइंगल इसमें हो सकते हैं। तो इसको हम इसका सबसेट कह देंगे। नेक्स्ट है x इज इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पर गिवन है x इज इंटीजर। तो इंटीजर में तो 2 4 3 5 6 7 सब आ जाएंगे, और ये क्या इवन नंबर है, 2 4 6, तो इसी में से तो निकल के आएंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेट बोल देंगे इस इंटीजर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो हमारे पास एक क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है, क्या ये सही है या गलत है। तो पहला है कि ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो देखिए ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी प्रेजेंट है, बस इनका अरेंजमेंट अलग है। तो इसको क्या इसका सबसेट बोलेंगे, जी बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन यहाँ क्या गिवन है, नॉट अ सबसेट। तो ये वाली स्टेटमेंट कैसी है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स, एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर सही लिखा है, ए ई क्या है, वोवल से इंग्लिश अल्फाबेट में, और यहाँ पर सेट कौन सा है, अगर इस सेट को हम लिखें इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ई आई ओ और यू, ये 5 ही वोवल आएंगे, और ये वाला इसमें से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये क्या है, ये इसका सबसेट है, तो इसको बोल देंगे ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3, और यहाँ पर क्या है 1 3 5, यहाँ पर 2 मिसिंग है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। उसके बाद ए सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये ट्रू है। उसके बाद ए बिलोंग टू ए बी सी, देखिए यहाँ पर क्या है, सेट है, और ये भी सेट है, तो सेट के अंदर कभी भी बिलोंग्स टू का सिंबल यूज नहीं करते।
यहाँ पर हमेशा सबसेट और नॉट सबसेट का यूज करते हैं। अगर यहाँ सिर्फ लिखा होता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी तो ये ट्रू होता, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेट गिवन है, सेट कभी बिलोंग नहीं होता, सेट सबसेट होता है या फिर सुपरसेट होता है या फिर नॉट सबसेट होता है। तो ये वाली सिचुएशन जो कंडीशन गिवन है ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर ले रहे हैं जो 6 से छोटे हो, तो 2 आएगा और 4 आएगा। इस वाले में क्या आएगा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड बाय 2 है, नेचुरल नंबर लेने हैं तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, उसके बाद 4 भी आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा। इस टाइप से और बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो 2 और 4 इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये इसका सबसेट है। तो ये क्या है, ट्रू गिवन है, तो इसको हम लिख देंगे ये क्या है, ट्रू है, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सेट ए गिवन है 1 2 और इसके अंदर एक एलिमेंट है 3 और 4। देखिए ये जो सेट की फॉर्म में गिवन है इसको भी हम एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, इसको अलग अलग नहीं मानना है। ये 1 2 3 4 एक ही एलिमेंट मानेंगे और 5 को अलग। अगर बेसिकली काउंट करें तो 1 2 3 और 4 एलिमेंट है टोटल। ये जो दोनों 3 और 4 है इनको हम एक ही एलिमेंट मानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट और वाई। हमें बताना है कि इनमें से कौन से ठीक है और कौन से गलत है। तो फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में क्या है कि ब्रैकेट 3 4 ये एक सेट है अपने आप में, क्या ये इसका सबसेट है ए का, तो नहीं, क्योंकि ये एक एलिमेंट की तरह हमें इस सेट में गिवन है। अगर इसके बाहर एक और इस टाइप से हमारे पास ब्रैकेट होते तो हम बोलते हैं कि ये इसका सबसेट है। यहाँ पर जो सही सिंबल होगा यूज वो इस टाइप से कह सकते हैं हम, ये बिलोंग टू का सिंबल यहाँ पर ज्यादा सूट करेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये वाला ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट है इस वाले सेट का ए का और ये से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखिए ये 3 4 तो एलिमेंट हो गया और इसको अगर ब्रैकेट में बंद कर दिया, अब ये सेट बन गया, सेट के या इसके क्या बन गया, ए का सबसेट बन गया। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया गया है ब्रैकेट 3 4 उसके बाद होल ब्रैकेट, ये क्या है, ये ए का सबसेट है और ये बिल्कुल बात ठीक है। जैसे अगर बात करें 1 ए से बिलोंग करता है तो बिल्कुल 1 ए से बिलोंग करता है। क्या 1 ए का सबसेट है, जी नहीं, 1 जो है ए का एलिमेंट है ना कि सबसेट है। तो यहाँ पर क्या है, बिलोंग टू का यानी ये वाला सिंबल ठीक है, ये यहाँ पर गलत कंडीशन है। ऐसे ही 1 2 5, तो 1 2 5 ए का सबसेट है, जी बिल्कुल है। उसके बाद 1 2 5 सेट ए से बिलोंग करता है, नहीं करता, क्योंकि ये एक सेट है, तो इसलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये गलत है। ऐसे ही 1 2 3, 1 2 3 भी, क्योंकि 3 हमारे पास सिंगल एलिमेंट नहीं है, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। जो हमारे पास 8th क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर क्या है, गलत है, या फिर आप इसे कह सकते हो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 2 तो हमारे पास जो सेट ए है उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन 3 नहीं है। वहां पर 3 और 4 एज अ कॉमन एलिमेंट हमें दिए गए हैं, तो ये वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद 5, देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 कोई एलिमेंट नहीं होता, 5 क्या है, एक सबसेट है किसी भी सेट का। तो ये वाली कंडीशन गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये वाली कंडीशन ठीक होगी। तो अगर 10 को देखें तो 10 ठीक है, और जो 9 है ये हमारे पास गलत है। अगर इसको देखें, ये ब्रैकेट 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये भी क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 अपने आप में सबसेट है, तो उसको उस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये सभी सेट हैं, इनके हमें क्या लिखने हैं, सबसेट्स लिखने हैं। तो लिखते हैं, पहले के लिख लेते हैं फर्स्ट के लिए। अगर इसका सबसेट लिखना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 सबका सबसेट होता है, और क्या लिख देंगे, सेट ए लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका सबसेट हो जाएंगे 5 और ए। अगर हम बात करें सेकंड वाले की, तो सबसे पहले 5 तो आएगा ही, क्योंकि 5 सभी का होता है सबसेट। अच्छा, अब सबसेट कैसे लिखते हैं, एक तो सभी सभी एलिमेंट्स को लिख दो, जैसे एक हो गया ए, फिर यहाँ पर बी भी लिख देंगे, और फिर दोनों को मिलाकर लिख दो ए और बी। तो इस टाइप से हम किसी भी सेट के जो है सबसेट लिख सकते हैं, यानी कि उनके एलिमेंट्स को इंडिविजुअली ब्रैकेट में हम लिखकर उनका सबसेट बना सकते हैं, और उस कंप्लीट सेट को मिलाकर भी क्या जो है सबसेट बना सकते हैं। तो ये तो अपने आप का सबसेट है ही, और इसके जो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ये भी इसके सबसेट है, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 का अगर बनाए, यानी कि थर्ड वाले का बना के देखें, तो क्या आएगा, सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर हम 1 लिख देंगे, फिर हम 2 लिखेंगे, फिर 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सिंगल सिंगल कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, दो दो के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, 1 और 2 का बन जाएगा, फिर 2 और 3 का बन जाएगा, फिर 1 और 3 का बन जाएगा। दो का बन गया, अब तीनों का बना लेते हैं। तो तीनों में 1 2 3, फिर सभी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी कितने टोटल कितने सबसेट आ गई,
8 सबसेट आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगर हम 5 की बात करें तो 5 का सबसेट क्या होगा, ओनली 5 ही होगा इसका सबसेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इस टाइप से हम क्या करेंगे, किसी भी सेट के लिए सबसेट बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अभी हमने जो इंटरवल का जो कंसेप्ट पढ़ा था उसके बेस पे हमें ये जो हमें एक सेट गिवन है इसको इंटरवल में लिखना है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, x सच दैट x बिलोंग टू r, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -4 से बड़ी है और 6 से इक्वल भी है, छोटी भी है। तो यहाँ पर सिर्फ लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, या फिर हम कह सकते हैं जहां पर इक्वल का साइन नहीं है वहां पर केवल ओपन ब्रैकेट आता है। तो इधर क्या आ जाएगा -4, और इधर क्या आ जाएगा 6 के इक्वल भी है, तो यहाँ 6 लिखकर हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 इंक्लूड नहीं है और 6 यहाँ पर इंक्लूड है। उसके बाद हम सेकंड वाले का करें तो यहाँ पर क्या है 12 और 10 दोनों के पास किसी में भी इक्वल नहीं है, तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। ये माइनस की वैल्यू है, तो ओपन ब्रैकेट 12 -10। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके लिए थर्ड के चेक करें तो थर्ड के लिए क्या होगा, 0 के साथ क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या इक्वल का निशान है, तो 0 के साथ क्लोज ब्रैकेट और 7 के साथ ओपन ब्रैकेट। ऐसे ही 4 का जब बनाएंगे हम तो क्या आएगा, r के साथ यहाँ पर 3 के साथ भी इक्वल है, 4 के साथ भी इक्वल है, तो 3, 4 और दोनों के साथ के सब ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो इस टाइप से इनको जो है इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि इनको इस टाइप की फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, थर्ड इनमें से एक कर देते हैं, ये वाला। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x की वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करती है, x की वैल्यू -23 के इक्वल भी है और इससे बड़ी भी है और 5 से जस्ट स्मॉल है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस वाले सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। तो इसी टाइप से आप क्या करोगे, बाकी की जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, इन सभी पार्ट को आप अपनी तरफ से होमवर्क में खुद से लिखोगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिवर्सल सेट एस वुड यू the universal set S would you propose for each of the following, the set of right triangles। हमें इन जो हमें 1 2 जो क्वेश्चंस गिवन इनके लिए हमें क्या बताना है, यूनिवर्सल सेट बताना है, कि सोच के कि इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो जो पहला है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, यानी राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए अगर यूनिवर्सल सेट करें तो क्या हो सकता है, वो सेट हो सकता है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। तो मैं इनका यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, ऐसी द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, ये है ये भी इसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आइसो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल में आइसोस्केल भी आ जाते हैं और स्केलिन भी आ जाते हैं, इक्विलेटरल भी आ जाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाते हैं, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, सभी टाइप के ट्राइंगल जो है सेट ऑफ ट्राइंगल्स में आ जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कैसे हैं, सबसेट हैं किसके, सेट नंबर इसके, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है आज का। गिवन द स्टेट ए, हमको एक सेट गिवन है इस टाइप से, बी एक सेट गिवन है ऐसे, और सी गिवन है इस टाइप से। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट एस फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी। तो इन तीनों को मिलाकर हमें क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट बनाना। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बनाने की सिंपल सा लॉजिक क्या है, एस लिखो, जितने भी एलिमेंट है सबको लिख दो उनके अंदर। तो पहले क्या है 1 है, 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर बी में क्या है 2 है, 4 है, 6 है, फिर इसमें क्या है 0 है, 2 हमने लिख लिया तो 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर 4 है, 4 भी हमने लिख लिया, 6 को भी लिख लिया, बच गया क्या 8। ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, 0 नहीं लिखा हमने, 0 को भी लिख लेंगे, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और क्या है 8। ठीक है, तो इस कम से कम इतने हमारे पास एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट के लिए आने चाहिए। तो अब चेक कर लो कि इनमें से किस में ये सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं। देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 6 तक है लेकिन 8 नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। 5 में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6, थर्ड को देखें तो थर्ड में ये सभी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको बोल सकते हैं हम सुपर सेट ऑफ, या फिर कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट एस। तो इसको नाम दे देंगे हम एस का। यहाँ पर 0 प्रेजेंट नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ओनली थर्ड आपका आंसर होगा सब उसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए। तो आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।